कोई भी नेता आगे नहीं आ रहे। ये ताल ठोक के मैं कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नेता है तो आप मुझे, मैं इधर ही खड़ी हूँ, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए कि इस नेता ने महिलाओं के लिए, महिला की रक्षा के लिए, महिलाओं को बलात्कार से बचाने के लिए कुछ किया है। हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होते हैं, लेकिन वही बेटियों को निगल जाते हैं। निगल को कौन सा पार्टी खिलौना नहीं बना, आप बताइए ना, कौन सा पार्टी के अंदर महिला की दबदबा है, आप मुझे बताइए। महिला पूरी तरीके से, ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं के नाम पे आज जो है ये लोग सत्ता में आए हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला को सम्मान दे रहे। मोरा कितना साल हो गया इनका, जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो कह रहे थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और उसके बाद इनका घुमाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, न्याय दे रहे। इस देश के अंदर आपको लगता है बेटियों को न्याय मिलते हैं? तरीके से देख रही है बिहार में जो है महिला की वजह से क्या सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार के पास विधायक है, नीतीश कुमार के पास पावर है, नीतीश कुमार के पास एक अपना कुनवा है, अपना पार्टी है, उसके बावजूद भी वो राज्यसभा में जाने की बात करे। इसके पीछे का क्या कोई महिला है या फिर कुछ और अन्य कारण है? महिला है, कभी महिलाओं को कभी किसी ने कुछ समझा है? जो तुम कह रहे हो महिला है, महिला को कौन सी पार्टी ने क्या समझा है? महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐशी का अड्डा, और महिला को सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाले मशीन के सिवा और किसी ने क्या समझा, आप मुझे बता दीजिए। जो महिला के हित की बात करते हैं वही महिला की रक्षा के नाम पे सत्ता में आते हैं और उसके बाद वही भक्षक। आप कह रहे हैं कि बिहार की बात, बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार को हटा दिया गया है और नीतीश कुमार के जगह अब सीएम कौन बनेगा अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो नीतीश कुमार को हटाया गया ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बीजेपी की राजनीति है। और बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई ऐसा नस को पकड़ लिया है जिस नस को दबा रहे, और नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार जिसने जो है बिहार के अंदर बदलाव तो लाया था, वो नीतीश कुमार जो पिछले समाज से आए हुए वही नीतीश कुमार जिसका रहते हुए बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, जिसके रहते हुए बिहार उत्तराखंड और यूपी नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार को हटा के जो 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए, तो चाहे पार्टी कोई सा भी हो, उसके बाद भी अचानक नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। कभी आप माइक पकड़ के झाड़ू पोछा करने वाले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। लेकिन जब उन्होंने बनने की इच्छा जता रहे हैं कि नहीं मैं तो राज्यसभा जाऊंगा सीएम का कुर्सी छोड़ के, उसके बाद बहुत ज्यादा शक गहराते जाते हैं। और दूसरी बात, बिहार की महिलाओं का हाल जो है दुर्दशा में है। अरे मैं महिलाओं पर ही मैं आ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का वजह नीट छात्रा को लेकर के काफी कुछ दिन पहले महज हम आपसे इंटरव्यू भी लिए इन मामलों को लेकर के, आप खोल करके बोल रही थी। आप ये भी कह रही थी जिसमें जो भी चाहे कोई मंत्री का बेटा हो, सांसद का बेटा हो या फिर मुख्यमंत्री का बेटा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने एक बेटी के साथ जो है उन्होंने घटना का अंजाम दिया है। तो क्या उस बेटी के न्याय के बदले में ये तमाम चीज हो रही है? देखिए मैं बताऊं, न्याय के बदले में कौन न्याय दे रहे हैं? इस देश के अंदर आपको लगता है बेटियों को न्याय मिलते हैं? अरे नीतीश कुमार ने बिहार बेटियों के लिए क्या नहीं कुछ किया है और आपके न्याय नहीं मिलेगा बिहार में? नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए करा है, इस बात को मैं नकार नहीं रही हूँ। नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए साइकिल दिया, बेटियों को स्कूल तक पहुँचाने का काम नीतीश कुमार ने जरूर किया है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, लगातार जो है बेटियों के साथ गलत चीजें होते जा रहे हैं, उसके रोकने के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आ रहे। ये ताल ठोक के मैं कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नेता है तो आप मुझे, मैं इधर ही खड़ी हूँ, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए कि इस नेता ने महिलाओं के लिए, महिला की रक्षा के लिए, महिलाओं को बलात्कार से बचाने के लिए कुछ किया है। नीतीश कुमार ने साइकिल का योजना लेके जून मैडम, जून जी आपके पास ये बेफिजूल का आंकड़ा कहाँ से आ जाता है? तुमने कभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में तुम अभी मैं इधर ही हूँ, फोन निकालो और गूगल करके तुम देख लो। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है? अगर हुआ है तो उसका आप देख लीजिए आंकड़ा उठा करके, उसके साथ क्या बदसलूकी हुई है यूपी से लेकर के बिहार तक। अब मैं बताऊं, बीच में मत बोलना, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। मेरी मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जहां पर जो है इन लोगों ने जो उनको इंसाफ नहीं दे रहे थे, जिसमें नेताओं का नाम आ रहे थे, लेकिन नेताओं का नाम आने के बाद भी ये लोग इंसाफ नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जब उत्तराखंड की जो पूरी तरीके से जनता सड़कों पे आए, उसके बाद जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद यूपी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, मेरठ जैसे बेटी को उठा लिया जाता है और उसके बाद जो है बनारस जैसे कांड हो जाते हैं और उसके बाद उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। ये बड़े बड़े जो हाईलाइटेड केस मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हाथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, जिसमें 2019 से
21 तक की सिर्फ मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ। ये लोग आए थे 2014 में, 2014 में ये लोग आए थे, और उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ सिर्फ 2019 से जो यहाँ पर दिखाई दे रहे मैं वो बता रही हूँ। 19 से लेके 2021 तक इसमें लिखा हुआ है लड़कियां और जो महिलाएं हैं, ये 13 लाख से भी ज्यादा महिलाएं गायब हो चुके हैं। 13 लाख, कम नहीं होते 13 लाख बच्चे 5 साल के अंदर गायब हो चुके हैं। 5 साल भी नहीं, 2019 से लेके 2021 के अंदर कितना साल है? 3 साल के अंदर 3 साल है, 19, 20, 21। आप लगाइए और आप बाकी और लगा लीजिए हिसाब किताब, इतना कितना साल हो गया इनका। जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कह रहे थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और उसके बाद इनका लगातार जो है ये इनका स्लोगन था। और ये लोग जो है इन्होंने करोड़ों रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पे जो है ये लोग लॉन्च करते हैं, और उसके बाद उसका 70 से 80% पैसा, 1 मिनट रुको, पैसा किसमें खर्चा करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो विज्ञापन देने के लिए। बाकी जो बच्चों के लिए करना चाहिए था, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस फोर्स तैनात करना चाहिए था, बच्चों की रक्षा के लिए ये लोग जो रोड पे वो करना चाहिए था, बच्चों की सुविधा के लिए ये लोग जो ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए था। तमाम जो योजना के नाम पे जो ये लोगों ने पैसा निकाला, ये सारी पैसा आसमान खा गए, जमीन फाड़ गए। ये लोग ऐड करते रहे, मोदी जी मुस्कुरा के दिखाते रहे। उसके बाद हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होते हैं, लेकिन वही बेटियों को निगल जाते पूरी तरीके से, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार काम कर रहे हैं। मैं सवाल ले लेता हूं, आप कह रही हैं जो बिहार में या फिर पूरे देश में बेटियां गायब हो रही है, आप कह रही है भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करी है, उनके गठबंधन की सरकार कुछ नहीं करी है। चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपया दे करके अगर मजबूत करे महिलाओं को, उससे आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। चुनाव से पहले महिलाओं को अगर सुझाव दिया जा रहा है, जो आपको पैसा दे रहा हो आप अपना बिजनेस कीजिए, उससे आपको मिर्ची लग जा रही है। चुनाव से पहले महिलाओं की बात होती है तो आप कह रहे बीजेपी या फिर जेडीयू कैसे महिलाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं? अच्छा, जब महिलाओं को 10,000 रुपए कह रहे हैं ना, 10,000 रुपए हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली की 2500 रुपए हो, चाहे यहाँ की बिहार के 10,000 रुपए हो। 10,000 रुपए में तुम लोग जो महिलाओं को लालच देते हो और उसके बाद महिलाओं की जिस्म के साथ खेलते हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं महिलाओं को कौन सा पार्टी खिलौना नहीं बना। आप बताइए ना, कौन सा पार्टी के अंदर महिला की दबदबा है? आप मुझे बताइए। महिला पूरी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं के नाम पे आज जो है ये लोग सत्ता में आए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला को सम्मान दे रहे। मणिपुर के अंदर इन्हीं की पुलिस की जिप्सी के अंदर महिला को खींच लिया गया है, नंगा करके घुमा दिया गया है। उसके बाद कौन बोल रहे हैं? उसके बाद दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ है? आज दोनों समुदाय के बीच में लड़ाई हो रहा है। आज तक मणिपुर शांत नहीं है। यूपी के अंदर यह है, उत्तराखंड के अंदर यह है, दिल्ली के अंदर आए दिन जो है महिला गायब हो रहा है। जो दिल्ली पुलिस का ये वो बता रही हूँ मैं, दिल्ली पुलिस का 807 जो 2026 में अभी तक का मैं बता रही हूँ, राजधानी के अंदर 807 जो लोग लापता हो सके, तो इसमें कौन जवाब देगा? आज कौन मार्च महीना चल रहा है ना, ये पहले की रिपोर्ट बता रही है, इसी महीने 2 महीने के अंदर की बता रही है।